Hello students, welcome back. Today we start new topic, that is rate of a chemical reaction. हमको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आगे बढ़ती है, रिएक्शन जारी होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होना शुरू होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है. मीन्स इन एनी केमिकल रिएक्शन इफ इट प्रोसीड then rate concentration of the reactant decreases and concentration of the product increases. तो कोई रिएक्शन है जैसे रिएक्टेंट्स इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. इनिशियली reactants are 100% and products are 0%. एकदम स्टार्ट में रिएक्टेंट्स है सिर्फ तो 100% रहेंगे. आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम के बाद अब ये 100 माइनस टी हो जाएगा. मीन्स इट डिक्रीजेस. हो सकता है ये 50% हो जाए, ये 50% हो जाए. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देयर विल बी आफ्टर सम टाइम देयर विल बी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो अगर हमको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट किसको कहा जाता है, रेट मीन्स स्पीड. अगर किसी रिएक्शन की स्पीड रेट पता करना है, इफ वी मेजर द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम मालूम कर लेते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, कुछ वक्त के लिए, टाइम फिक्स टाइम के लिए, तो ये क्या कहलाता है, दैट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. और इफ वी डिटरमाइन, इफ वी मेजर द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर टाइम इंटरवल, then it is also called rate of a chemical reaction. तो rate of chemical reaction को दो तरह से डिफाइन किया जाता है. the decrease in concentration of a reactant for small time interval dt, है ना, किसके लिए, for dt, and और increase in concentration of the product for small time interval dt. तो टाइम अगर लेते हैं हम कुछ 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, सेकंड में, तो उस वक्त के लिए अगर कम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है. या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इर्तिकाज बढ़ रहा है कुछ वक्त के लिए, जो भी फिक्स टाइम ले रहे हैं हम, तो वो कहलाता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय मैथमेटिकल फार्मूला. तो इसको हम इस तरह बताते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, क्या बताना है यहाँ पर, माइनस डी, एंड इट इज द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टी. हियर डी इंडिकेट स्मॉल चेंज को जो है डी से जाहिर किया जाता है. स्मॉल चेंज डी से जाहिर किया जाता है. और रेट को और क्या जाहिर करेंगे हम, यहाँ पर निगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. तो ये याद रखना, निगेटिव साइन का मतलब क्या है, देयर विल बी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ चीज लिख रहे हैं हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो याद रखना है इट इंडिकेट एक्टिव मासेस. इसको क्या कहा जाता है, एक्टिव मासेस. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये क्या जाहिर कर रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. डी क्या जाहिर कर रहा है, चेंज. निगेटिव साइन क्या जाहिर कर रहे हैं, डिक्रीज. तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी. और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करना है इसको, रेट इज इक्वल टू प्लस साइन. अब प्लस तो लिखते नहीं हम, तो क्या लिखना है यहाँ पर, सिर्फ डी
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विथ टाइम इंटरवल dt। तो ये जो दो फार्मूले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, रेट इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt, ये एक फार्मूला हुआ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जाहिर करने का। दूसरा, अगर रिएक्टेंट की सूरत में लिख रहे हैं हम, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। यहाँ पर निगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये याद रखना है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में है, दैट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब होता है स्टूडेंट दैट इज स्पीड, रफ्तार। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार अगर मालूम करना है तो हम इस तरह लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर ये, इसी को हम कैसे लिख रहे हैं, हम ये जो है पहला हो गया और ये जो है दूसरा, तो इसको जुमले में लिखते हैं और ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इसको नोट कर लेना है। दिस इंडिकेट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको नोट कर लेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन देखना है। हाँ, नेक्स्ट दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एक मास के लिए स्टेटमेंट आता है तो पहले उसको देखना है। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या लेना है, यहाँ पर ज़र्ब लेना है। ये प्रोडक्ट जो है ज़र्ब, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स with each active mass term raised to a power equal to its stoichiometric coefficient in the balanced equation. This is the law of mass action statement. इसको एक्सप्लेन अगर करें हम, एक्सप्लेनेशन इस लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्लेनेशन अगर करें तो कंसीडर करना है जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन या जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं। कंसीडर जनरल रिएक्शन, सिर्फ जनरल रिएक्शन ले लेना है। क्या लेंगे यहाँ पर, A मोल ऑफ रिएक्टेंट A प्लस B मोल ऑफ रिएक्टेंट B व्हेन रिएक्ट्स गिव्स प्रोडक्ट C भी हो सकता है, D हो सकता है, कुछ भी। तो हम जनरल क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट, एक जनरल इक्वेशन है। अब इसके लिए व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। ये टर्म जो है एक्टिव मासेस, कंसीडर यहाँ पर कंसीडर किए, इफ इन स्क्वायर ब्रैकेट A एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट B indicates एक्टिव मासेस। केमिस्ट्री में अर्ली डेज में, पुराने वक्तों में, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्टिव मासेस से जाहिर किया था। तो अब क्या लिखते हैं हम उसको, इंडिकेट एक्टिव मासेस और मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब हम इसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, याद रखेंगे। तो इट इंडिकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और पहले उसको एक्टिव मास कहा जाता था। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है यहाँ पर, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट A स्क्वायर ब्रैकेट B, इट इंडिकेट एक्टिव मासेस और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू, देन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट क्या हो जाएगा अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रफ्तार किसी भी केमिकल रिएक्शन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रास्त तनासुब में है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पर, A एंड B, और एक्टिव मासेस को कैसे लिखते हैं हम, इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये प्रोडक्ट जाहिर कर रहा है। ओके, आगे लिखा है विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू ए पावर इक्वल टू इट्स स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन में A और B यहाँ पर क्या जाहिर कर रहे हैं, स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल्स, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर अभी A का कितना स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल a, B का कितना लिखा है यहाँ पर, स्मॉल b,
तो अब ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन फॉर दिस जनरल रिएक्शन। इट इज इंडिकेट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन फॉर दिस जनरल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर यहाँ पर हम इस इक्वेशन में रास तनासुब को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, और रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ पावर बी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो के है रास तनासुब की अलामत हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम, तो के लगाए हम तो के क्या कहलाता है, इट इज रेट कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज रेट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इसी को कहते हैं हम, इट इज रेट इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज रेट इक्वेशन। तो अगर आता है व्हाट इज द रेट इक्वेशन फॉर दिस, रेट इक्वेशन इज दिस। हियर इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन देन वी पुट रेट कांस्टेंट के, तो ये हो जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर के जो है, यहाँ पर के को क्या कह रहे हैं हम, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, और इट इज अगर रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे तो उसमें क्या कहते हैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नाउ सी दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। हम क्या लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले जो देखे हमने रेट कांस्टेंट था वो के इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस टॉपिक में हमको कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, कंसीडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कंसीडर करेंगे हम, कि ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट प्लस बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी इक्विलिब्रियम विथ रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट्स विथ ईच अदर गिव्स सी मोल ऑफ प्रोडक्ट सी प्लस डी मोल ऑफ प्रोडक्ट डी। इट इंडिकेट इक्विलिब्रियम साइन। तो ये जो है एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तवाजुन की हालत में कब रहेगा, कि जब दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार एक जैसी हो जाए। ओके, तो ये हमने कंसीडर किए। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अब क्या लिखना है, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट दोनों लिख सकते हैं हम इसमें। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, कैसे लिखेंगे इसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड आर से अगर जाहिर करते हैं हम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मासेस क्या है यहाँ पर, concentration of A with power A means coefficient A, concentration of reactant B with power B। इसी को हम और लिख सकते हैं इस तरह, if we remove proportionality sign, proportionality sign को अगर हटा देते हैं हम तो क्या लिखेंगे इसको, इस तरह लिख सकते हैं हम, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ पावर बी। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं तो ये हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, बताते हैं हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट। और ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, फॉरवर्ड के लिए, तो के एफ लिख दिए, इसको क्या लिख दिए, के एफ।
तो याद रखना है हियर के एफ इंडिकेट रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दी रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड को हम क्या लिखते हैं, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कैसे लिखेंगे, रेट को आर से जाहिर कर रहे हैं हम, रिवर्स को आर स्मॉल आर यहां पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब रेट ऑफ फॉर बैकवर्ड जो है अब ये रिएक्टेंट हो जाएगा, बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट कहलाएगा, तो रिएक्टेंट ये है तो C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विथ पावर C एंड विथ पावर D। प्रोपोर्शनलिटी का अलामत हटा दिए तो यहाँ पर लगता है K और ये रिवर्स के लिए है इसीलिए R लिख रहे हैं हम, C विथ पावर C इंटू D विथ पावर D, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जाहिर कर रहा है, रेट ऑफ रिवर्स दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन। KF क्या जाहिर कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, KR क्या जाहिर कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ओके, इतना हो गया। इट इज बाय लॉ ऑफ मास एक्शन जो इससे पहले हमने देखे। रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट विथ पावर कोएफिशिएंट है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको बताना है कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन, एट इक्विलिब्रियम बोथ रेट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स आर इक्वल, तो ये बताना है और ये वैल्यूज पुट करना है अब हमको। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बता देना है, वेयर आर एफ क्या है, वेयर आर एफ इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये लिखने की जरूरत नहीं, वेयर के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स को क्या लिखते हैं हम, बैकवर्ड, उल्टी वापस बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों चीजें याद रखना है, आर एफ तो आर आर अंडरस्टूड है। तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम स्टेट तवाज़ुन की हालत में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स यानी बैकवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आसान है बिल्कुल कि तवाज़ुन की हालत में क्या होता है, ये दोनों रेट, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, दैट इज के एफ इंटू A with power A, concentration of A, concentration of B with power B is equal to concentration of KR, concentration of C with power C, concentration of D with power D। ये कहाँ से पुट किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 and 2, देन बाय इक्वेशन 1 and 2। इसी को रीअरेंज अगर किया हम, KF और KF डिवाइडेड बाय KR को इस तरफ लेकर आ गए तो ये हो जाएगा अब स्टूडेंट इस तरह, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विथ पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ पावर B। तो KF इज इक्वल टू KR, इसी को हम अगर नया टर्म दे KF डिवाइडेड बाय KR और इसी को हम कहते हैं KC, क्या कहते हैं इसी को, KC। तो ये जो इक्वेशन है इसी में KC को क्या कहा जाता है, वेयर KC इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। when
कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन मोल्स पर लीटर। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में दिया है, मोल्स पर लीटर में, तो सी यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन इन दी मोल्स पर लीटर, तो सी। और अगर गैसियस रिएक्शन है, ये गैस होती तो यहां पर पी यूज करते, स्मॉल पी, पार्शियल प्रेशर। तो सी यूज कर रहे हैं हम, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन किसमें दिया है, मोल्स पर लीटर। तो वेयर के सी, ये फार्मूला याद रखना है, के सी इज इक्वल टू व्हाट इज दी के सी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी C into D with power C and D divided by molar concentration of the A into molar concentration of B। तो ये molar concentration of the reverse हो गया, molar concentration of the forward, है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट दोनों का। तो ये याद रखेंगे, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। बहुत आसान है, डिराइव करने के लिए आ सकते हैं, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं Kp। अभी ये फार्मूला हमने डिराइव किए, Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलर प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B। क्लियर? अगर इक्वेशन को हम इस तरह लिखे, इफ इक्वेशन इज रिटर्न एज C reactant C of C mole plus D mole of reactant D gives A mole of A plus B mole of B। अगर रिएक्शन इस तरह है तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएंगी, therefore K डैश C, यहाँ पर K C यूज किए तो अब इसके लिए K डैश C यूज करते हैं हम। तो इसके लिए क्या हो जाएंगी इक्वेशन, अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है ये, है ना, यहाँ पर बैकवर्ड क्या है, इस तरफ से लिखेंगे तो बैकवर्ड को हम इस तरह बता रहे हैं, बैकवर्ड यानी रिवर्स, तो ये इस तरह हो जाएंगी इक्वेशन, एंड ये फॉरवर्ड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि K डैश C इज इक्वल टू 1 बाय Kc, K डैश C इज इक्वल टू 1 बाय, ये Kc है, इसको रिवर्स कर दिया हमने, रेसिप्रोकल है ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ Kc, रेसिप्रोकल ऑफ Kc, माकूस हो जाता है इसका। तो अगर इक्वेशन को हम चेंज कर दे, रिवर्स कर दे, तो ये फार्मूला माकूस हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, क्या रिलेशन है Kc में, ये तो सिंपल है। अगर सिर्फ हमने इक्वेशन को रिवर्स कर दिए, जो सीधे हाथ तरफ तो उल्टे हाथ तरफ लिख दिए, उल्टे हाथ तरफ का सीधे हाथ तरफ, तो ये फार्मूला इस तरह हो जाएगा बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक एग्जांपल लेकर ये लिखना है कि ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगर है, एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NH3, फॉर्मेशन ऑफ NH3 को हम इस तरह लिखते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। अगर हम इस तरह लिख रहे हैं इसको, ओके, 2NH3 गैस। तो फॉर दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, इसके लिए अब क्या हो जाएंगी इक्वेशन Kc की, बताएंगे ज़रा, इसको देखना है और ये फार्मूले को देखना है। देयरफॉर Kc इज इक्वल टू, बैकवर्ड क्या है यहाँ पर NH3, तो क्या लिखेंगे इस तरह, बैकवर्ड में NH3, कोएफिशिएंट क्या है NH3 से पहले 2, ओके, सिर्फ NH3 है। यहाँ पर जनरल में 2 प्रोडक्ट थे तो 2 लिखे थे हमने, अभी एक ही है, डिवाइडेड बाय, अब बैकवर्ड में क्या है, ये फॉरवर्ड का बैकवर्ड का लिखे हमने, अब रिवर्स में क्या है, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे इसको कि N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन पर कोएफिशिएंट कितना है, आगे 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये जो फार्मूला है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसी को अगर रिवर्स करके लिखे हम इसको, और
अगर रिवर्स करके लिखिए कि 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस, अगर इसी को हम उल्टा करके लिखे देयरफॉर अब KC क्या हो जाएंगी इक्वेशन, व्हाट इज दी KC। अब प्रोडक्ट दो होगा यहाँ पर, तो इस तरह लिखेंगे हम N2 इंटू H2 विथ पावर 3 डिवाइडेड बाय NH3 विथ पावर 2। तो इक्वेशन क्या है वो देखना है और KC हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी, यहाँ पर फॉरवर्ड में जो बन रहा है, फॉरवर्ड में प्रोडक्ट जो है वो लिखेंगे और बैकवर्ड में जो प्रोडक्ट है वो नीचे लिखने। क्लियर? चलो इसको नोट कर लेना है। अब KP देखते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। नाउ स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। अगर रिवर्सिबल कोई रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैस है, गैसियस रिएक्शन, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम KP लिखते हैं। KP इंडिकेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। ओके, तो क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम, कंसीडर ए जनरल गैसियस रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल गैसियस रिएक्शन। जैसे हम ये लेते हैं A मोल ऑफ रिएक्टेंट A गैसियस फेज में रिएक्ट करता है B मोल ऑफ रिएक्टेंट B गैसियस फेज में। इट इज इक्विलिब्रियम विथ किसके साथ इक्विलिब्रियम कर रहा है ये, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हम क्या बताएंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट C मोल ऑफ C गैसियस फेज में बनता है एंड D मोल ऑफ D गैसियस फेज। यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रहा है, पार्शियल प्रेशर रहेगा यहाँ पर। अगर गैस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो उसको क्या टर्म यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं, पार्शियल प्रेशर गैस का मालूम करते हैं, दैट इज P। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उसी तरह अगर हम सॉल्व किए तो देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर above reaction is written as। तो इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उसी तरह सॉल्व करें तो इस तरह लिखेंगे KP इज इक्वल टू, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का एक्टिव मासेस किस में लेना है, प्रेशर में लेना है। तो इसको इस तरह लिखा जाता है यहाँ पर PC विथ पावर C इंटू PD विथ पावर D डिवाइडेड बाय PA विथ पावर A इंटू PB विथ पावर B। तो दिस इंडिकेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in term of partial pressure where PC PD या इस तरह लिख सकते हैं हम PA, PB, PC and PD are equilibrium partial pressure of A, B, C and D respectively। ओके, तो ये इतना नोट कर लेना है। दिस इज पार्शियल प्रेशर, KP मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमको देखना है KC और KP में क्या रिलेशन है। KC इससे पहले देखे हमने फार्मूला, अब KP का फार्मूला देखे है ना यहाँ पर। अब दोनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम। नाउ सी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड KP। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है रिलेशनशिप बताने के लिए। तो कंसीडर करना है फॉर रिवर्सिबल गैस फेज रिएक्शन, कंसीडर करना है सेम गैस फेज रिएक्शन रिवर्सिबल, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फेज में। तो इस इक्वेशन के लिए KP अभी जो हमने डिराइव की, तो KP क्या है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ C विथ पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D विथ पावर D।
डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A विथ पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B विथ पावर B। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के जरिए अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर को कैसे मालूम करेंगे, तो फॉर कंपोनेंट A PA इज इक्वल टू PAV इज इक्वल टू NaRT। आइडियल गैस क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT है। कंपोनेंट A के लिए क्या हो जाएगा? PAV इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A इंटू RT। उसी को रीअरेंज किए तो PA इज इक्वल टू Na बाय V RT और PA इज इक्वल टू A बाय RT। तो Na बाय V ये क्या है? वेयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू Na बाय V है ना। यहाँ पर क्या है? इट इज इंडिकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट A इन मोल्स पर लीटर। तो क्या है? दैट इज Na बाय V इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमने पुट कर दिए। Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A बाय वॉल्यूम, इट इंडिकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी वैल्यू हमने A रखे, तो ये इक्वेशन आ जाती है PA इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट B, ये किसके लिए? फॉर कंपोनेंट C, फॉर कंपोनेंट D। तो ये 4 इक्वेशन मिल जाती है हमको, 1, ये 2, 3, 4, यानी PA PB PC PD ये वैल्यू मिल गई हमको। अब ये पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो अब KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सारी इक्वेशन पुट करने के बाद जैसे के वैसे यहाँ पे PC की वैल्यू यहाँ से रखी हमने, C मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT विथ पावर C, D की वैल्यू ये रखे A और B की। अब यहाँ पर देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D को कॉमन निकाल लिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या? RT कॉमन है, तो RT पर पावर C प्लस D हो जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में RT पर पावर A प्लस B। इसी को रीअरेंज किए तो क्या हो जाती है? ये टर्म हमको पता है कि ये जो टर्म है इसको Kc कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये जो हमने फार्मूला डिराइव किए थे इतना, ये Kc है। तो अब ये बच रहा है यहाँ पर RT Kc इंटू RT विथ पावर C प्लस D माइनस, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस लिखते हैं, याद रखेंगे, माइनस A प्लस B। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाती है, अगर इसको हम डेल्टा n पुट करते हैं तो ये हो जाती है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT विथ पावर डेल्टा n। ये इक्वेशन जो है जाहिर करती है रिलेशन, क्या जाहिर करती है? रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc, ये जाहिर करती है। वेयर डेल्टा n इज इक्वल टू C प्लस D माइनस A प्लस B। ये डेल्टा n याद रखेंगे, डेल्टा n क्या है? डेल्टा n इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ये जुमले में इस तरह लिखते हैं, इट इज दी डेल्टा n इज इक्वल टू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखो C और D क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। A और B क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ये हो गया। R क्या है? गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये पुट करते हैं 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 मास के लिए आ सकता है रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो स्टार्ट ये फार्मूले से करना है, आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करना है, PA PB PC PD वैल्यू पुट करने, वैल्यू पुट करे, सिर्फ रीअरेंजमेंट है यहाँ पर। तो प्रैक्टिस कर लिए तो ये हो जाता है। तो आज का वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखना है। ओके, थैंक यू।